चर्चा हो रही हो तो समय निकाल के जरूर जाना। अगर न जा पा रहे हो तो कोई जा रहा है तो उसको रोके नहीं। कलयुग में इससे सर्वशास्त्र साधन भवसागर से पार होने का और कोई नहीं। तो आज इस तिथि पर इस परिवार में दो बालकों का अवतरण दिवस भी मनाया जा रहा है। दो ऐसे दिव्य बालक का परावरण हुआ इस परिवार में। आज उनके प्राकोत्सव के अवसर पर, जन्मोत्सव के अवसर पर इस हमारे LLB CA चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एक मानी जानी प्रतिष्ठित फर्म के प्रबंधक के रूप में CA के रूप में स्थापित हैं। मैं अपना भी सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे विद्वान सज्जन हमारे साथ आपका सानिध्य हुआ है। मैं श्री हनुमान जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज का कार्यक्रम सुंदर कांड कथा के रूप में, सुंदर सोपान के रूप में हम आपसे चर्चा करेंगे कि सुंदर कांड होता क्या है, सुंदर कांड क्यों कहा जाता है, सुंदर कांड की चौपाइयों के बारे में आपके सामने मैं कुछ विचार रखूंगा। हर परिवार में सुंदर कांड होता है, लेकिन सुंदर कांड लोग कह लेते हैं, उसके बारे में नहीं जान पाते। तो आज इसी पर मंथन किया जाएगा। हमारे बीच में आए हुए श्री गौतम मिश्र जी जो आर्गन के बड़े अच्छे साधक हैं और बड़े दूरदर्शन के प्रथम श्रेणी के साधक। मेरी आवाज पर सही से रखिएगा। श्री संदीप प्रजापति जी, श्री संजीव प्रजापति जी, श्री सच्चिदानंद प्रजापति जी और आयोजक श्री सर्वेंद्र प्रजापति जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी धर्मपत्नी सीमा जी जो अध्यापिका हैं और हमारे तरुण प्रजापति जी जो इनके बड़े बालक हैं और तन्मय प्रजापति जी ये भी इनके बालक हैं। आप सबको समस्त बाल बंधुओं सहित समूची मातृशक्तियों सहित समूची सज्जनों को इस अपने पूरे ग्रुप से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत चाहे हम भगवान शंकर या भगवान विष्णु के ही बराबर क्यों न हो, तो हमारे जीवन में गुरु चाहिए। अब गुरु कैसे मिलेगा? श्री रामचरितमानस का बाल कांड है। परिवार में अगर बाल कांड पढ़ा जाए तो उस परिवार के लोगों को गुरु मिल जाता है। दूसरा कांड है, दूसरा सोपान है अयोध्या कांड। जिस परिवार में अयोध्या कांड पढ़ा जाएगा उस परिवार में पैसे की कमी नहीं होगी, उस परिवार में धन की कमी नहीं होगी, उस परिवार में आपस में प्रेम बना रहेगा।
भाई भाई का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बच्चे माता पिता का प्रेम, आपस में संबंध मधुर रहेगा, वहाँ कभी द्वंद्व नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, कभी युद्ध नहीं होगा। इसीलिए परिवार में यदि अयोध्या कांड पढ़ा जा रहा है तो उस परिवार में प्रेम की धारा बहती रहेगी। तीसरा कांड आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड का मतलब यह है, इस अरण्य कांड में भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो चुका था और वो वन में उनका प्रस्थान हुआ, वनवास हुआ। वन में रहने के लिए कई माँ ने वर मांग लिया। जहां मां जानकी जी को रावण हर करके ले जा करके रखा था। चूंकि भक्ति स्वरूपा मां जानकी सुंदर पर्वत के ऊपर शोक वाटिका में रखी गई थी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदर कांड रख दिया। नील पर्वत के ऊपर राक्षसों के घर थे और सुवेल पर्वत पर युद्ध हुआ। जो राम रावण का युद्ध हुआ ये सुवेल पर्वत के ऊपर हुआ। तो चूंकि माता जी को ले जाकर के रावण अशोक की जो श्रृंखला थी, सुंदर नाम का जो श्रृंखला थी, सुंदर नाम का पर्वत था, वहां स्थापित अशोक वाटिका में माता जी को प्रतिष्ठापित कर दिया था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको सुंदर कांड कर दिया। हमारे पास है क्या? हम भगवान को क्या चढ़ा पाएंगे? एक ही बताइए, जिस भगवान का निवास समुद्र में हीरे जवाहरात की खान, मणियों का खान समुद्र, जिस समुद्र में भगवान का निवास है, भगवान की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड को पालने वाली, पोषने वाली और खिलाने वाली, उस भगवान को हम 5 किलो लड्डू से तोड़ लेते। हम भगवान को क्या दे पाएंगे? भगवान को हमारी औकात है देने की? हे प्रभु, सब कुछ तुम्हीं ने दिया। हाँ, अगर भगवान को चढ़ाना हो तो अपने आँख के आंसुओं को चढ़ाइए, भगवान के पास बैठिए और एक बार आपकी आंखें भर आई, एक बार आपके आंख में आंसू आ गया तो आपकी मनसा पूरी हो जाएगी।
कांड की महिमा क्या है? पहले हम आपको ये बताएं कि सुंदर कांड के कहने से श्रृंखला पर से जुड़े हैं और तमाम किस्म का विवाह जो इस समय चल रहा है उसको कर लें। वो धर्मानुसार धर्म शास्त्र के आधार पर वो धर्म पत्नी नहीं मानी जाती। धर्म पत्नी उसे कहा जाता है जो पति के धर्म में सहायक बने। पति का कोई भी धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं होता है, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। पति को धर्म पति नहीं कहा गया है, लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। और वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारी होती हैं जिसका पारिग्रहण संस्कार विधि विधान से किया जाए और पिता के द्वारा कन्यादान किया गया। वही पत्नी वास्तव में पति है। महाराज दशरथ ने जब पुत्रष्टि महायज्ञ किया, वास नहीं होता, हनुमान जी की यात्रा वहां से आगे बढ़ी, खाली हाथ चले जाएंगे। जाता है जीव के साथ तो केवल धर्म जाता है। यही धर्म हमको कमाना चाहिए, यही बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। पिछले जन्मों का जो हमने खेती की है, जो पिछले जन्मों का हमने भंडार इकट्ठा किया है, उसमें से कुछ पाप में से ले लिया भगवान ने, कुछ बुरे में से ले लिया और ये शरीर बना दिया। जो पाप में से लिया तो हम दुख भोगते हैं, जो पुण्य में से लिया तो हम सुख भोगते हैं। इस जन्म में जो हम कमा रहे हैं, ये पुनः कहीं ऐसे जगह पैदा होंगे कि ऐसे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो कभी इससे मत चूकिए। हनुमान जी ने पूरे लंका में देखा है, लेकिन कहीं सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि हनुमान जी रावण के अंतःगृह में भी हनुमान जी गए। मेघनाद के अंतःगृह में उसके दान, उसके परिवार में 3 चीज कभी नहीं मिलेगी। यश खत्म हो जाता है, धन खत्म हो जाता है और कीर्ति खत्म हो जाती है। यश, धन, कीर्ति, ये 3 चीज का होता है। तो सावधान रहिए। सूर्योदय के पहले जरूर उठिए, करके कुछ समय जग करके अपना दैनिक कार्य करके बाद में सूर्योदय होना। दुनिया सत के तुम्हारे प्रभु तो आ नहीं पाएंगे, समुद्र कौन पार कर पाएगा। 1 महीना और ये चली रहेगी, अब प्रभु से मुलाकात नहीं होगी। अब मैं वापस अयोध्या नहीं जा पाऊंगा। ये माता जीवन में अब ना रहोगे, अब ना रहोगे, भूले बिना है मेरे गाँव में, अब ना रहोगे, भूले बिना है मेरे गाँव में, अब ना रहोगे, भूले बिना है मेरे गाँव में, अब ना रहोगे, भूले बिना है मेरे गाँव में, अब ना मिलेगी सरसों, अब ना खिलेगी सरसों, अब ना लगेगी मेहमान में, अब ना मिलेगी सरसों, अब ना लगेगी मेहमान, अब ना उगेंगे, अब ना उगेंगे चाँद सितारे, 2 दिल लौटे थे, 2 दिल लौटे
अच्छी जैसे कि हनुमान जी आ गए। सुनना अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत सुनना चाहिए था। रावण जब खड्ग लेकर के दौड़ने पड़ता है माता जी को, तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। देखा कि धन्य हो हमारे न्यायालयों में, परिवार न्यायालयों में लगभग 50% केस केवल धारा 376 में। ये चौपाई अगर परिवार में उतार दिया जाए तो इस प्रकार का मुकदमा होगा ही नहीं। क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पर स्त्री को, माँ बहन बेटियों को, जो बेटियां हैं उनको हम पुत्री के रूप में देखें, पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना बहुत बड़ा पाप है। अपने स्वधर्म, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे स्त्री को कुभाव से देखना ये बहुत बड़ा पाप है। और इस प्रकार वो व्यक्ति उस ऐसे नरक में चला जाता है जो वर्तमान में कलयुग में तो भोगता ही है, दूसरा जन्म मिलता है तो उसमें भी उसको भोगना पड़ता है। सो परदार ऐसे स्त्री को कदापि कुदृष्टि रूप से नहीं देखना चाहिए, जैसे चौथ का चांद देखने में दोष लगता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया है। क्या कहा है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक में जाना है तो नरक में जाने के लिए काम सारी दुनिया है, एक थोड़ा मिला
अगर भगवान न मिला, अगर भगवान की कृपा नहीं मिली, अगर भगवान साथ में नहीं है तो पूरा संसार हमारे साथ में जाने से क्या फायदा? पूरा संसार ही हमारे साथ में हो और भगवान साथ में ना हो तो फिर सब बेकार। इसीलिए कभी कह रहा है कि हे प्रभु, सारी दुनिया के चलने से क्या फायदा अगर तुम हमारे साथ में नहीं हो तो मैं तो यही समझूंगा कि हमारा कोई नहीं है। सुंदरकांड के चौपाइयों में कितनी एक सुंदर दोहा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है और शरणागति मांगता है, आपसे आश्रय मांगता है तो आप देखिए विभीषण जी, हनुमान जी को भगवान की प्राप्ति प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल गिलान गए। अरुणाचल समय देखे राम नाम की मुद्रिका मुंह में रख करके भक्ति का दर्शन हनुमान जी को मिल गया। और विभीषण जी को भगवान का दर्शन क्यों मिला? भगवान के चरण अपने हृदय के अंदर रख करके विभीषण जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। एक चीज बताऊं आपसे, दरवाजे पर कोई साधु आवे, कोई संत आवे, उसका अपमान मत कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? साधु अवज्ञा जो नर करे राम रोष पावो। साधु क्या कर देता है, जो व्यक्ति संत की अवज्ञा करता है, जो व्यक्ति भक्त का अपमान कर देता है तो भगवान को गाली दे दीजिए, भगवान क्षमा कर देगा। लेकिन भगवान के भक्त को यदि आपने गाली दे दिया तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। साधु अवज्ञा जो नर करे राम रोष पावक सुंदरी, भगवान के रोष से जो अन्य कभी जिसने विभीषण ने रावण का लंका का परित्याग किया, उसी दिन पूरे लंका के ऊपर आदि हो गए, पूरे राक्षसों के ऊपर आदि हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा भय और विभव तब ही भागा, उसी दिन भागा हो गया रावण। रावण मरते समय लक्ष्मण जी से ये कहा था, जब संवाद हुआ राम जी भी थे, इसलिए आप युद्ध जीत गए। तुमसे मैं सेना में भी ज्यादा था, हर क्षेत्र में ज्यादा था, लेकिन तुम्हारे साथ लखन था। लग गया
लेकिन मेरे साथ तुम्हारे जैसा भाई लखन नहीं करा। एक चीज बता दो, जब धर्म घर छोड़ के चला जाता है, व्यक्ति का जीवन के साथ से बाहर निकल जाता है, उसी समय व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। तो कभी साधन अवज्ञा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो उसका फल निश्चित प्राप्त हो जाता है। ये ईश्वर की ही कृपा है कि धीरे धीरे हम लोग भगवान के चरण बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए हमारे सर्वेंद्र कुमार जी को मैं पुनः इन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इनके मन में 5 बजे से पापा की भी निगाहें मेरे तरफ आती हैं कि गुरु जी हम 12 बजे से आए हुए हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा समय में नहीं रहूंगा, तो लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा मिली रही है और मैं पुनः आपके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरा लाभ लेने के लिए एक प्रकरण आता है मानस विभीषण शरणागति। अगर सुंदरकांड पूरा वैसे पढ़ना तो चाहिए पूरा 60 लोग, लेकिन अगर सुंदरकांड पूरा पढ़ने का समय न हो तो ये जरूर पढ़िए मानस विभीषण शरणागति। अब ये मानस विभीषण शरणागति कहां से कहां तक पढ़ना है आपको? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस दो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं जदि खो। यहाँ से शुरू कीजिए, अगर कलम हो आपके पास तो लिख लीजिए। राम सत्य से शुरू कीजिए और फिर वहां तक पढ़िए। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। यहाँ तक का जो चौपाई है इसको कहते हैं मानस विभीषण शरणागति।
मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। भगवान के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। हैरान है हमारा मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। दिल मांगे कन्हैया, दिल मांगे कन्हैया, हर चीज मिल रही है। दिल मांगे कन्हैया, हर चीज मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम हो रहा है, सब काम हो। भगवा की परत, भगवा के आसमान हो, लल्ला लाल होइए। भगवा के दीपक, भगवा के आसमान हो। जो कहिए सुन ललवा, ललवा के माता हो। जो कहिए सुन ललवा, ललवा के माता हो। लाला होइए, भगवा के दीपक, भगवा के आसमान हो। लल्ला लाल होइए, भगवा के दीपक, भगवा के आसमान हो। जग मेरे वाला तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे जीव कहूँ या तारा, मेरा नाम करे मानो चंद, जग में मेरा नाम तुम्हारा।
इस पूरे ग्रुप की तरफ से आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इस परिवार के अंदर भक्ति का प्रवाह अनवरत बना रहे। आप जहाँ भी रहें दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बच्चा सदैव दीर्घायु रह करके अपने लक्ष्य को पूरा करे, अपने परिवार के नाम का रोशन करे, उच्च शिखर पर वो प्रतिष्ठापित हो। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। चूंकि समय तो ज्यादा हो गया, हमारे मुख्य जो आयोजक है उनका ये संदेश था कि गुरुदेव एक भजन पुनः ये लोग सुनना चाहते हैं। दो भजन तो मैं चलिए, जो आपने सुना है एक भजन हमको बहुत प्यारा है, गुरु के ऊपर ही है। मैं भगवान को अर्पित करता हूँ और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ये ऊपर इनके पूरे परिवार के ऊपर आप अपनी कृपा बनाएं। ये गुरु के भजन को आपको समर्पित कर रहा हूँ। चाय पीजिए। देख लो कल वो कहें यहाँ